अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल क़य्यूम भुट्टो का कहना है कि बारिश की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज जबकि कुछ इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा, जबकि 25 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया। नैब जराए के मुताबिक नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नैब ने नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वजारत दाखिला को बरतानिया और इंटरपोल को खत लिखना होगा। जराए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है और आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कार्रवाई का आगाज करेगी। जबकि जराए का कहना है कि नवाज शरीफ की अदम वापसी की सूरत में शहबाज शरीफ उनके जमानती भी हैं। कोरोना पर काबू पाते ही पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने का इम्कान है। अमरीकी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स में बेहतरी की तस्दीक कर दी। S&P एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स को B कैटेगरी करार दिया गया है। पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती खुद मुख्तार रेटिंग्स B है। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती रेटिंग्स मुस्तहकम है, जबकि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जानिब से पाकिस्तान के लिए सर्टिफिकेट की भी तस्दीक की गई है। S&P का कहना है कि कोरोना पर काबू पाते ही पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने का इम्कान है। तवाज़ुन बरकरार रखने से खारजी अदायगियां आइंदा 1 साल तक पूरी की जा सकती हैं। बैरूनी इक्तसादी और माली अदायगियों में तवाज़ुन से पाकिस्तानी रेटिंग्स में मजीद बेहतरी का इम्कान है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन की हिदायत पर ASP आमिर खान ने इफ्तिखार शहीद पुलिस लाइन में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जलूस और मजालिस के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात का मुआयना किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस पर सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना किया गया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन को सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान, हेलमेट, मेटल डिटेक्टर, हथकड़ियां और बैरियर वगैरह को चेक किया गया। रिजर्व इंस्पेक्टर लाइन ऑफिसर और मुहर्रर लाइन को पुलिस मुलाजमीन को बर वक्त फराहमी और मुहर्रमुल हराम में जारी करदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक प्रोग्राम्स पर नफरी बर वक्त हाजिरी और देखभाल को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए गए। वो खुदा ही है जो एक सजदे से अपना बना लेता है, वरना ये इंसान तो जान लेकर भी राजी नहीं होते। मोरों में दार नहर पर पुल ना होने के बाइस मैयत को पानी से गुजारना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फिकार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मर कर भी चैन ना पाया तो आखिर जाएं कहां। मोरों में कब्रिस्तान नहर की दूसरी जानिब होने के बाइस मैयत को पानी से कंधों पर रखकर गुजारा जाता है। दाद नहर की RD10 के अतराफ कई देहात आबाद हैं, मगर पुल ना होने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। देहातियों का कहना है कि पीपल्स पार्टी और जतोई बरादरान ने पुल बनवाने के वादे तो किए थे, मगर वो ताहाल वफा ना हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे साथी फकीर मोहम्मद मशहूरी की फौतगी पर मैयत को यूं नहर से गुजारना कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब भी कोई फौतगी होती है इसी तरह कंधों पर डालकर पानी से गुजारा जाता है, जो हुकूमत की जानिब से किए गए सियासी वादों पर सवालिया निशान है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि यहाँ पर एक पुल तामीर किया जाए ताकि हम सुकून से जी और मर सकें। पिंडी भट्टियां हाजीपुरा में गली में खेलते बच्चों और दीगर अफराद को कुत्ते ने काट लिया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद शहजाद भट्टी की इस रिपोर्ट में। पिंडी भट्टियां सुखेकी मंडी के मोहल्ला हाजीपुरा के बाजार में खेलते बच्चों पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराए के मुताबिक हाजीपुरा के रिहायशी साबिर हुसैन ने मुबैना तौर पर अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, जिसने अचानक हमला कर दिया। इलाका मकीनों ने साबिर हुसैन के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल लाने का मुतालबा किया है। मोटरवे पुलिस
पुलिस और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के माबैन याददाश्त पर दस्तखत, डॉक्टर कलीम इमाम और शफकत महमूद की शिरकत। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें IG मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने शिरकत की। वजीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि मोटरवे पुलिस हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जिस पर हम सब को फ़ख्र है और IG कलीम इमाम की कारकर्दगी भी बहुत आला है। जबकि डॉक्टर कलीम इमाम ने इस मौके पर कहा कि हम रोड सेफ्टी तालीम को निसाब का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिससे हादसात में नुमायां कमी होगी। ईसा खेल में वजीर आज़म इमरान खान का हल्का इंतखाब, खटक बेल्ट चापरी का BHU हस्पताल मसाइल का शिकार। मजीद जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल में खटक बेल्ट की 1.5 लाख वाली आबादी के लिए वाहिद सरकारी हस्पताल में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। PTI रहनुमा जान शेर खान खटक ने DNN न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि खटक बेल्ट बहुत से मसाइल का शिकार है, जबकि वाहिद सरकारी हस्पताल पर आधे से जायद पंजाब पुलिस का कब्जा है। जान शेर खटक ने PTI की आला क़यादत से मुतालबा करते हुए कहा कि थाने के लिए अलग बिल्डिंग का बंदोबस्त किया जाए ताकि अवाम के दिलों से पुलिस का खौफ खत्म और हस्पताल को अपग्रेड किया जाए। भूरेवाला में अफसोसनाक हादसा, चीचावतनी रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। भूरेवाला चीचावतनी रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार खातून और 4 माह का बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक खातून और बच्चा आपस में खाला भांजे थे। मुतासरा खानदान विहाड़ी के नवाही गांव में शादी में जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। नाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। सरगोदा के लाहौर रोड पर वाक़े नियाजी वेलफेयर मेडिकल कॉलेज के माहिर टेक्निकल चोरों ने बिजली मुनक़ता करके लाखों रुपए मालियत के कॉपर तार चोरी कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद जाफर रजा गिलानी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा से 10 किलोमीटर दूर लाहौर रोड पर वाक़े मेडिकल कॉलेज के नामालूम चोरों ने बिजली मुनक़ता करके 4 लाख रुपए से जायद मालियत के तार काट कर रफू चक्कर हो गए। बिजली मुनक़ता होने के बाइस मेडिकल कॉलेज में दाखिल मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कॉलेज की स्टाफ कॉलोनी भी तारीकी में डूबी हुई है। लाहौर रोड पर बिजली कनेक्शन काट कर तारें चोरी करना मामूल बन चुका है। मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमे के लिए तहरीरी तौर पर रुजू कर लिया है। मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रजा ने कहा है कि वो वेलफेयर ट्रस्ट के तहत मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ओकाड़ा में दीपालपुर सिटी और हवेली लखा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ओकाड़ा उमर सईद मलिक की हिदायत पर ओकाड़ा में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई। थाना सिटी दीपालपुर के SHO मलिक सज्जाद आवान ने बस्ती अब्दुल्ला और हामिद शाह कॉलोनी में छापे मारते हुए 2 मुल्जिमान गुलाम रसूल और शफीक को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DPO उमर सईद मलिक का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। PTI जर्मनी के सीनियर रहनुमा तारिक जावेद का इंट्रा पार्टी इलेक्शन की हिमायत का ऐलान। कहते हैं जर्मनी भर में इंतखाबात करवाने के लिए भरपूर मुहिम साजी करेंगे। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। PTI जर्मनी के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले जर्मनी के तमाम पैनल्स के इजलास से मेरा उतना ही ताल्लुक था जितना एक पार्टी वर्कर का होता है। मुझे बताया गया कि इंतखाबात की तैयारी के लिए पैनल साजी करेंगे, लेकिन पार्टी से मुखलिस होने के दावेदारों ने पार्टी को बदनाम करने की ठान रखी है। उन्होंने कहा कि PTI को पाकिस्तान में हुकूमत मिले 2 साल बीत चुके, लेकिन हम जर्मनी की सतह पर एक ना हो सके और ना ही इंतखाबात की तरफ गए। इस टर्म के सिर्फ 4 माह बाकी हैं। अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे ताकि हम पार्टी और पाकिस्तान की बेहतरीन तर्जुमानी कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने बर्लिन में नौजवान
क़यादत को साथ रखा है। कोशिश करेंगे कि नौजवानों को मौका दिया जा सके ताकि सिफारिशी कल्चर का खात्मा हो सके। मंडी अहमदाबाद मकामी थाने में SSP इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुर्रानी ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से अमन कमेटी के मेंबरान, सियासी कायदीन और सहाफ़ियों से मीटिंग की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अकमल कादरी से। जी अकमल कादरी, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना मंडी अहमदाबाद में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक साहब, जो कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से मंडी अहमदाबाद थाना में उन्होंने दौरा किया और इंतज़ामात देखने आए। उनसे जानते हैं कोई अवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम को या कोई और बात। जी, आज के दिन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो हमारी इंटरनल SOP है उसको हम फिल तौर पे इन्फोर्स कर रहे हैं और अमन कमेटी से मीटिंग है यहाँ एक रखी थी ताकि इनके जो मामलात हैं उनको देखा जाए। अगर किसी की सिक्योरिटी के हवाले से कोई किसी की चीज़ें बकाया हैं तो उनको देखा जाए। हमारा एक इंटरनल हमने एक सेटअप स्टार्ट किया क्योंकि मंडी अहमदाबाद उकाड़ा ज़िले का आखिरी पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम अपने आखिरी स्टेशन तक जाएँ और देखें वहाँ के मामलात कैसे हैं। जी, ये सब बता रहे थे कि इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम की जितने भी इंशाल्लाह 10 दिन में जितने भी मामलात होंगे पुरअमन तरीके से पुलिस हाई अलर्ट रहेगी और किसी किस्म का इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला हम बनने नहीं देंगे। जी, अकमल कादरी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सांगड़ में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का SHO के रवैये के खिलाफ दूसरे रोज भी अदालतों का बायकॉट जारी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अजीजुर रहमान रिंद से। जी अजीज, अपडेट कीजिएगा। सांगड़ कोर्ट में जहां पुलिस गर्दी के खिलाफ वकील बिरादरी का एहतजाज था, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। वकील के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की है, उनका एहतराम नहीं किया, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा, उसको SHO को बरतरफ किया जाए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से निकाला जाए, ये हमारा मुतालबा है। यही है कि हमारे जो नौजवान वकील है इकरार पंवर, उनके साथ बहुत बदकलामी और बदसलूकी की है जो SHO सांगड़ तुफैल भुट्टो, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। उस वजह से सारे वकील सरापा एहतजाज है, 2 दिन से पूरा वर्क सस्पेंड है पूरे ज़िले का। और उसके अलावा हम इससे पहले भी हमारे गुलाम मुर्सा साईं ने, जैसे मुर्सा लगारी की गाड़ी गई, उससे हम SSP से पर्सनली मिले हैं और SHO पुराना था रशीद चानियो, उससे मिले, उसने झूठे आसरे दिए, वो गाड़ी आज तक रिकवर नहीं हुई। और उसके बाद ये बदकलामी की, हमारे सदर भी वहाँ गए, उनसे भी की है। तो इसलिए हम सख्त एहतजाज करते हैं। हम ये हमारा दायरा फ़िलहाल ज़िले तक है, हम इसको बढ़ाएंगे, सूबे तक लेके जाएंगे, सूबे का हम पूरा स्ट्राइक करेंगे जब तक इसको सस्पेंड करके यहाँ से हटाया ना। बिरादरी की बातें सुनी, उनका कहना था जल्द से जल्द इस SHO को और यहाँ सांगड़ से निकाला जाए। अजीजुर रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक